नींद आ रही है, मुझे लटक छुप के आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। कल आप लोग ऑनलाइन आए थे और ऑनलाइन मसाला खाना खाने से मुंह में होता है कीटाणु। आज ऑफलाइन बैठे हुए वो भी अच्छा, थे और मुंह में कीटाणु आ जाएगा। आज देखना है है मोबाइल में चला या आज की ऑफलाइन की है, लैपटॉप पे चला। आप लोग के लिए चैट बॉक्स है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा अपना आंसर, ठीक है। चलिए बुक्स बंद करिए ईमानदारी से, ऑनलाइन या ऑफलाइन बोथ। ऑनलाइन भी बंद करो और ऑफलाइन भी बंद करो। ऊपर ही रखना डेस्क पे बुक, डेस्क के अंदर रख के देखने की हैबिट मत डालना। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो हमारे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे थे, जो आप लोग थे पहले वाले रोल नंबर वाले हैं 1 से 22 तक के, बहुत कम रेस्पॉन्स था। मुश्किल से हर क्वेश्चन में 1 या 2 रेस्पॉन्सेस आ रहे थे। वही बच्चे आज ऑनलाइन में बैठे हुए, तो देखना रेस्पॉन्सेस बहुत आएंगे, तो चोरी नहीं करनी है। ऑफलाइन वाले बच्चे तो नहीं कर पाते, ऑनलाइन वाले बच्चे करते हैं, लेकिन ईमानदारी से हैंड रेस करना है, ठीक है ना। आराध्या वर्मा, क्या दिक्कत है, हैंड क्यों रेस की हुई है? दिक्कत भी है तो पूछना होगा, तो अगले दिन पूछ सकती हो, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं पूछने का, है ना। चलिए, man in space, our topic is man in space, and the first question is first ever manned space vehicle. फर्स्ट एवर मैन्ड स्पेस व्हीकल, कौन सा स्पेस व्हीकल, कौन सी सबसे पहली गाड़ी थी जो आदमी के साथ स्पेस में गई थी? ऑफलाइन में मात्र 1, ऑनलाइन में 1 आ गया है। अनिध्या प्रियदर्शी, ग्रेट, सही आंसर। ऑफलाइन में मात्र 1 बच्ची ने हाथ उठाया है, जबकि कल मैंने कहा था कि आप लोग के लिए ऑप्शन है। इतना टाइम मिल गया, कल ही कह दिया कि मैं पूछूंगी आगे का, तो अब तो भी आप लोगों ने सोचा कि क्यों पढ़ना है। बताओ बेटा, कॉस्ट इधर आओ, क्या नाम है बेटा? देखो वंशिका है ये, आप लोग जानते हैं इसको, क्लास में इसी ने सिर्फ जवाब दिया बस स्टॉप, BOSTOK, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। वो आप बताने से क्या होगा, मैंने जब कहा था याद करके आने के लिए, तो याद करके आए नहीं आप लोग। ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी सबसे पहले अनिध्या ने आंसर दिया है, अनमोला ने भी दिया है। देखूं अनमोला का आंसर किस सही है कि नहीं। आराध्या वर्मा का आंसर सही है, अनिध्या का सही है, वैष्णवी का सही है, अब उतना नहीं देख पाऊंगी। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट मैन, what is the name of the first man who land on moon? पूरा जंप मत करो, बैठ के हाथ उठाओ ना, फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओनली 9। नो, यस, what is the name? Neil Armstrong, very good, clap for बाकी के बच्चे भी जानते थे, बट ज्यादा नहीं, 6 7 8 की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बच्चों ने वहां से भी, अक्षत ने, अक्षिता ने आंसर दिया है, और भी बच्चों ने दिया, आराध्या वर्मा ने दिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या नाम था उनका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पे जाने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तीसरा है, बैठो बैठो, फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इन स्पेस, कौन थे जो स्पेस में जाके घूमा है? तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में जब हम जाते हैं तो गाड़ी से निकलोगे और ऐसे ऐसे चलोगे, तो ना ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे, कुछ नहीं गिरते हैं हम लोग,
स्पेस में कोई गाड़ी जाके स्पेस में जो हमारा स्पेस यान होता है वो स्थिर रहता है, बिल्कुल वो नीचे नहीं आता है। आप भी जब स्पेस में निकलोगे ना तो हवा में जैसे ऐसे लगेगा कि हवा में हम लोग चल रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? हाँ, वहां पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग नीचे नहीं गिरते। ठीक है, तो ये पहली बार हिम्मत किसने की थी स्पेस में जाने की? 3 बच्चे जानते हैं और मैं पूछूंगी आपसे। क्या गलत? मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे नहीं पूछा ना। यूरी गैगरिन रशियन थे। यूरी गैगरिन वही पहली पहल स्पेस में गए थे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ भी आंसर दिया है, लेकिन मैं उन आंसर्स को नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप लोग जब क्लास में आते हैं आप लोग बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, और जब ऑनलाइन में बैठे होते हैं तो बहुत तेज बनते हैं, बुक से देखते हैं और आंसर दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एनिमल हु गो टू द स्पेस? बाप रे, एनिमल के नाम पे दो हाथ उठ रहा है, क्या बात है? तुम बताओ। लाइका, वेरी गुड। लाइका वाज अ डॉग। उसको ही पहले उतारा गया था, है ना? पहली बार कदम उसी ने रखा था, है ना? उसके बाद जब उसको कुछ नहीं हुआ तो फिर इंसान जो है वो उतरा। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट। फर्स्ट स्पेस स्टेशन, वेरी गुड। एक ही बच्चे ने हाथ उठाया और उसका नाम है उत्सव राठौर, और आपका नाम है अमन। 2 अमन एक साथ बैठ गए थे तुम लोग। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई 2 अमन को एक साथ बैठने की? एक अमन है और एक उत्सव राठौर है, और एक वो भी सोच रही है बच्ची के हाथ उठाऊं, वंशिका, है ना? वंशिका ना, लेकिन मैं वंशिका से ही पूछूंगी। बताओ बेटा। मिर, वेरी गुड। मिर। समृद्धि ने आंसर दिया है। एक बार इतने सारे आंसर्स क्यों देते हो तुम लोग? और किसने दिया है? श्रेयस ने दिया है, अक्षता ने दिया है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, इसमें किसी ने आंसर गलत दिया ही नहीं है। मेरे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट? रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट, रीयूजेबल। एक ही बच्चा है, वो है उत्सव राठौर। इधर तो बहुत सारे बच्चों ने दे दिया। अक्षता ने दे दिया, अनमोला ने दे दिया है, समृद्धि ने दे दिया है, शैन अब्दुल्ला ने दे दिया है। बताओ उत्सव राठौर। कोलंबिया, वेरी गुड। इधर आओ, बच्चों से इंटरैक्ट करो। ये इनको पहचान रहे आप लोग? इनको पहचान रहे? सिर हिला के जवाब दीजिए। ये कौन है? ये है उत्सव राठौर, और इनको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है। तो आप सब मिलके इनके लिए क्लैप करिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? बताओ जी, खड़े हो। मोहिनी, रोहिणी बहुत बाद में है, फर्स्ट का नाम पूछो। मारूंगी तुम्हें अब। उत्सव, बैठो शांति से। तुम बताओ बेटा, क्या? आर्यभट्ट, वेरी गुड। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट फर्स्ट था, है ना? अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका जो आंसर देगा वो रियल जीनियस होगा, वो रियल जीनियस होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुने, और आप सबका भी मैं हैंड लोअर कर दे रही हूँ, बुक देखे बिना आंसर दीजिएगा ईमानदारी से। आप लोग भी हैंड रेस करिएगा, ठीक है? What is the full form of MOM? MOM, MOM,
एकमात्र अमन, और साथ में है नंदिनी। बोलो। मार्स ऑर्बिटर मिशन, वेरी गुड। नेक्स्ट। इसमें पूरा मूवी बना हुआ है, मंगलयान। इस मूवी को जरूर देखिए और देखिए कि कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, कितना कुछ सोचना पड़ता है किसी भी, और इतनी मेहनत के बाद जब सक्सेस मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हमारा चंद्रयान 1 भी असफल हुआ, 2 भी असफल हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वैज्ञानिक हैं वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और वो हिम्मत करते जाते हैं, और उसी हिम्मत का फल था हमारा मंगलयान, है ना। चलिए, ये तो जीनियस वाला क्वेश्चन था जो मैं ऑनलाइन से नहीं पूछ पाई। एक और जीनियस वाला क्वेश्चन पूछती हूँ, पेज वेज नहीं बताऊंगी, नहीं तो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं ना, फटाक से पेज खोल के आंसर देख ले रहे हैं। तो पहले मैं लोअर ऑल हैंड कर दे रही हूँ और तब मैं वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ढूंढना पड़ेगा मुझे वो क्वेश्चन, मैंने देखा था कहीं, तो ढूंढने दो, मैं ढूंढ ही लूंगी। Who invented? Who invented? यहां से सुनो अनिध्या, सुनते के साथ हैंड रेज कर दिया तो समझो आंसर पता है। Who invented MRI? And also you should tell the full form of MRI. MRI। दो बच्चों ने हाथ उठाया है, अनिध्या ने और आयुष ने, और ये रियल ये बता सकते हैं। बाकी अब जो उठाएंगे मुझे पता है कि उनको आंसर नहीं पता है। और यहाँ पे एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया है ऑफलाइन में, बैक कैमरा इसमें नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन एक भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया है। सारे बच्चे बैठे हैं, चाहे वो उत्सव हो। उत्सव को पता है? नहीं पता है उत्सव। फुल फॉर्म नहीं पता, इन्वेंटर पता है, इन्वेंटर का नाम बताओ। रेमंड डैमेडियन, वेरी गुड, क्लैप्स फॉर उत्सव। उसका फुल फॉर्म नहीं पता है बट इन्वेंटर पता है, ये भी बड़ी बात है। यू आर रियल जीनियस। अब बताएंगे अनमोला, नहीं आयुष बताएगा। आयुष तो कल यहाँ क्लास में बैठा था तो ये एकदम शांत था, एक अक्षर नहीं बता रहा था आयुष, और वहां जाके हैंड रेज करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं? अनमोला बताओ फुल फॉर्म। मैम फुल फॉर्म ऑफ MRI नहीं जानते? मैम आई नो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। कभी कभी कोई गंभीर बीमारी होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप MRI कराइए। पहले एक्सरे ही हुआ करता था, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सूक्ष्म चीजें होती थी, बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें, वो एक्सरे से पता नहीं चलती थी, है ना। तो MRI इनके डेवलपर कौन थे? रेमंड डैमेडियन। और MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ओके, वेल डन, थैंक यू। आयुष से तो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि ऑफलाइन में वो एक भी जवाब कल नहीं दिया था। आज बस हाथ खड़ा करके बैठा हुआ है क्योंकि उसके हाथ में बुक है और बुक हटाने वाला कोई है नहीं, है ना आयुष? क्या बेटा? आयुष अनम्यूट कर दो खुद को। क्या बोलना चाहिए? यस मैम। कि मैम मेरा स्कूल में, आप जब ऑनलाइन में होते हो तो ऑन होते हो और ऑफलाइन में होते हो तो ऑफ हो जाते हो। मैम मेरा स्कूल में बुक छूट गया है लग रहा है, जीके का। मैम घर पे नहीं मिला। तुम्हारी बुक मेरे पास है, ठीक है? तुम्हारे पास है, छूटा है या तुमने मुझे दिया था, ये श्योर कर लो। एक बुक मैम दिया था। हाँ, तो वो बुक मेरे पास है, कल आके ले लेना, ठीक है? मैम कल नहीं है, सैटरडे, कल संडे है। हाँ, तो जब भी आओगे तो ले लेना, ठीक है?
ओके मैम। और ऐसे भी मंडे से नहीं, ट्यूसडे से सारे बच्चे आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली 99%। आएंगे साथ। और मैडम आनिध्या, आपको आना पड़ेगा स्कूल, क्या प्लान है आपका बताइए? मैम आई वांट टू कम स्कूल बट मैम माय पेरेंट्स। तो ऑनलाइन नहीं चलेगा, फिर आपको स्टडी करनी होगी। ट्यूसडे से सारे बच्चे एक साथ आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बंद हो जाएगा फ्रॉम 1 सितंबर। 1 सितंबर से ऑनलाइन बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे सब दिन आने लगेंगे, तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा। फिर हाँ, फिर एक बेंच पे 2 बच्चे बैठने लगेंगे, फिर क्लास अलग अलग 5E 5F A अलग B अलग A। शांत। जरूरत पड़ी तो एक बेंच पे 2 बच्चे, नहीं तो क्या अभी 2 सेक्शन एक साथ चल रहा है, तो उस समय एक सेक्शन एक साथ चलेगा तो सारे बेंच पे एक एक बच्चे भी बैठेंगे। नोटिस तो आ जाएगा ना? क्या बाबू? उसका नोटिस तो आ जाएगा ना जब होगा? बिल्कुल, बिना नोटिस के डीएवी में कोई काम थोड़ी होता है। मैंने प्रोबेबिलिटी बताई है, श्योर नहीं बताया। आप छोटे मोटे स्कूल में थोड़ी हो, छोटी सी संस्था में नहीं हो, आप डीएवी में हो, तो गर्व करो कि आप डीएवी में हो। इतनी बड़ी संस्था है, तो ये छोटी मोटी संस्था नहीं है जो बिना नोटिस के, बिना किसी सर पैर के कोई भी काम कर ले, जो मन करे सो कर दो। हमारे यहाँ कोई भी काम, अगर क्लास है तो है, वो टीचर नहीं आया तो दूसरा लोग क्लास लेता है ना, ऐसा तो नहीं है कि क्लास बंक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नोटिस जाएगा, मैंने प्रोबेबिलिटी बताई, तो प्लानिंग जो है आप लोग उसी हिसाब से करेंगे। अगर जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, जो घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, अक्षत, अक्षिता, आनिध्या वगैरह वगैरह कुछ बच्चे हैं, शिक्षा सिंह, कुछ बच्चे हैं जो नहीं आते हैं, आकृति थापा, ये सब स्कूल नहीं आते ये लोग, है ना, घर में बैठ के ही पढ़ते हैं, तो उन लोगों को परेशानी होने जा रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कर सकते हैं आप। श्लोक तो आता है, चैतन्य भी नहीं आते स्कूल। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आएगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, तो पहली बार उठाया, सही में इससे इजी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, उसी को बताने दो। बताओ बेटा। फ्रेंच, नॉट फ्रेंच, फ्रेंच। द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस इज कॉल्ड फ्रेंच। ठीक है। Malay is a language belong to which country? Malay is a language belong to which country? तू ही बता। वाह बेटा, मलेशिया। गुड, मलेशिया। चलो बेटा, अगला है अरबिक। अरबिक, तुम बताओ मत। सऊदी अरबिया। गुड। यूनाइटेड किंगडम के करेंसी का क्या नाम है? What is the name of the currency of UK, United Kingdom or Britain? बताओ नंदिनी। पाउंड। वेरी गुड। ओमान, what is the name of currency of Oman? Only उत्कर्ष राठौर। उत्सव, वो भी उठाए, उसे पूछने दो बेचारे से। बोलो बेटा। है गलत, तुम बताओ। वेरी गुड, रियाल। वेरी गुड। नेक्स्ट, कुवैत। ओनली 2। अमन, कुवैत का था। कुवैत करेंसी है, कुवैत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
उत्सव तो रियल जीनियस है, उत्सव ना, उत्सव राठौर, याद रखो, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे रियल विनर है अभी तक का। सारे क्वेश्चंस का आंसर इसको पता है, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं बताया इसने, बस फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई नहीं बताया। चलो कोई नहीं, चलेगा इतना। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे, व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कैंसर डे, वंशिका बताइए बाबू। 4 जैन को मनाते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस का मीनिंग भी पता है किसी को? टॉलरेंस मीन्स होता है टॉलरेट करना, सहना, सहन शक्ति, सहनशीलता का दिवस, इंटरनेशनल सहनशीलता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, व्हेन वी सेलिब्रेट। बोलो, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा और गलत हो गया, मारूंगी ना, बदमाशी करोगे। 16 नवंबर है ना, एटलीस्ट 16 नवंबर, ठीक है। चलो, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स कैसे मिलेगा? डेट, एक डेट ही पूछा जा रहा है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है और डेट आपने गलत बता दिया तो हाफ मार्क्स थोड़ी मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि 3 + 2 जोड़ना है, 5 के बदले आपने 6 लिख दिया तो हाफ मार्क्स मिलेगा, जिसने 10 लिखा उसको 0 मार्क्स मिलेगा। ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे सही तो सही और गलत तो पूरा गलत होता है, ठीक है। मैंने आपको बस हिंट दिया था कि थोड़ा और करीब पहुंचो। चलिए नेक्स्ट है, 5 जून को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? 5 जून को क्या मनाते हैं? अमन बताओ। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वेरी गुड। अक्षत अक्षिता बोलना बहुत चाहते हैं, लेकिन अक्षत अक्षिता से मैं भी बात करना चाहती हूँ। कहाँ गए अक्षत? आयु बात करना आप लोग चाहते हैं, बताइए। अब आप लोग के लिए स्पेशल पूछ रहे हैं, 19 अगस्त को क्या मनाते हैं? सिर्फ अक्षत के लिए सवाल है, बोलो क्या मनाते हैं? नहीं पता है? अब ये बताओ कि ऑफलाइन बंद, ऑनलाइन बंद होगा, आप तुम लोग क्या करोगे? स्कूल आओगे कि नहीं आओगे? मैम पता नहीं, बट देखेंगे। देखेंगे ना, तो तू देखते रहना। मैं अक्षत को अब हटा रही हूँ इससे, क्योंकि जो बच्चा प्रेजेंट नहीं रहेगा वो बच्चा कैसे रह सकता है प्रीफेक्ट? संभव ही नहीं है। प्रीफेक्ट का क्लास में रहना बहुत जरूरी है। तो अक्षत मुझे बता देना 2 दिन के अंदर कि आप स्कूल आ रहे हो कि नहीं, नहीं तो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है बाबू। कम्युनिटी डे मनाते हैं, है ना? चलिए ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने लास्ट पेज में। द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तुम्हारे पीछे भी है। चलो बेटा बताओ, क्या बेटा? सहारनपुर, सहारनपुर तूने डेजर्ट सुना था? एयरपोर्ट, लार्जेस्ट बिगेस्ट एयरपोर्ट, बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किंग फहद इंटरनेशनल, अमन बोलते ज्यादा हो करते कम हो, पता कुछ नहीं, ऐसे बोलने में तेज हो। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सऊदी अरबिया, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड, बोलो अमन। वेरी गुड। The second highest peak of the world, the second highest peak of the world. What happened? बोलो अमन। K2, very good. K2. Highest peak Mount Everest and second highest K2.
चलिए अब आते हैं हम लोग द लार्जेस्ट सी वाटर साल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड. साल्ट वाटर, खारे पानी का. तुम बताओ. कैस्पियन सी. वेरी गुड. सारे आंसर्स तुम ही बताओगे और कोई नहीं बताएगा. वो तो बुक खोल के आंसर दे रहा है इसीलिए उसका गड़बड़ हो जा रहा है. बुक सामने रखा है, खोल रहा है. क्या नाम है बाबू तुम्हारा? तुम्हारे आगे. ओके. कैपिटल. कैपिटल ऑफ कैपिटल नहीं, न्यू नेम. नेम गेम. बहुत सारे जगहों का नाम बदल दिया गया है. बहुत सारे जगहों का नाम बदल दिया गया है. बहुत सारे. मैं तालिबान पूछ रही हूँ. ध्यान तुम्हारे तालिबान में लगा हुआ है. मैंने टॉपिक बताया कि नेम चेंज हो गए. जैसे बॉम्बे मुंबई हो गया है ना. बेंगलोर बेंगलुरु हो गया. उल्टा बोल रहे हो. मद्रास चेन्नई हो गया है ना. तो वैसे करके बहुत सारे कंट्रीज का भी नेम चेंज हुआ है. आपको ये बताना है कि वो कंट्री कौन से हैं. मैं पुराना नाम बताऊंगी और आप बताएंगे नया नाम. एंड द फर्स्ट वन इज बर्मा. बर्मा बर्मा बर्मा. चल तू ही बता. गलत. तुम बताओ बाबू. म्यांमार. वेरी गुड. बर्मा का नेम चेंज करके म्यांमार रख दिया गया है. बर्मा इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. नाउ इट इज नोन एज द म्यांमार, नॉट बर्मा. ठीक है. नेक्स्ट है पर्सिया. बताइए नंदिनी. वेरी गुड. पर्सिया को ईरान कहते हैं. आप पर्सिया पहले था, अब क्या कहते हैं? ईरान. नेक्स्ट है सेलोन. बस तुम ही दोनों बताओगे. बोलो. श्रीलंका. सेलोन श्रीलंका. गुड. कॉन्गो. अमन बताइए. सिवाय. बोलो. ज़ारे. ज़ारे. ZAIRE. ज़ारे बोलते इसको. ज़ारे. ठीक है. थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? What was the old name of Thailand? आनिध्या ने लिख दिया है. वैष्णवी ने. यस. सियाम. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. बताओ ये बच्चा कैसे पढ़ लिया है कि इसको सारा आंसर. तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? पूरी क्लास को तो शर्म आनी चाहिए ना कि हमारी ही क्लास का एक बच्चा सारा आंसर याद करके आया है. तो इसने मेरी बात को सुना और आपने भी सुना. तो इधर से सुना और इधर से आपने भी याद किया है. अमन याद किया है. 50% से ज्यादा टाइम्स आपने हैंड रेज किए हैं. अच्छी बात है. बट 100% नहीं. 100% ना भी हो तो एटलीस्ट 70-80% टाइम्स तो ऐसा होना चाहिए कि आप हैंड रेज करें. तो यहाँ गिने चुने बच्चे हैं जो हाथ उठा रहे हैं. कभी नंदिनी उठा दे रही है. ऐसे ऐसे करके कैसे कैसे चलेगा? तुम अमन गोल ही हो गए हो. इस अमन को पहले हम लोग जानते थे कि पढ़ने वाला बच्चा है, लेकिन ये अमन अब इतनी बुरी तरह से गोल हुआ है कि इसको कुछ भी नहीं पता. ये 2 में 3 में बहुत अच्छा बच्चा हुआ करता था. तुमको शर्म नहीं आ रही अमन? बुक को उठा के देखे हो? देखे थे बुक को? बोला गया था ना. चलिए ऑड वन आउट. ऑड वन आउट ये भी एग्जाम में आएगा. एलिफेंट, शार्क, व्हेल एंड डॉल्फिन. एलिफेंट, शार्क, व्हेल एंड डॉल्फिन. ऑड वन आउट. तुम बताओ. Elephant, because elephant is the land animal and shark, whale and dolphin is water animal. Next,
wheat, rice, bread and butter. Wheat, rice, bread and butter. बोलो ब्रेड क्यों? बटर ब्रेड क्यों? हाँ बटर होगा ना, ये एनिमल प्रोडक्ट है, बाकी सब प्लांट प्रोडक्ट है ना? ये एनिमल प्रोडक्ट है और वो प्लांट प्रोडक्ट है। ब्रेड भी जो है सीरियल नहीं है, वो सीरियल से बना हुआ चीज है, बट दीज थ्री आर द प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट। Yes, of course. Skin and its disease. If we want to treat your skin and its disease, then where should you go? Dermatologist. Very good. Good. बढ़िया है, घंटी बज गई, इन करते हैं हम लोग।